नमस्कार साथियों, आज हम क्या समझेंगे? रिवर्स पावर रिले के बारे में समझेंगे। ये हमारा रिवर्स पावर रिले के बारे में दूसरा वीडियो। देखिए, एक आपको रिवर्स पावर रिले यहाँ दिख रही होगी और एक वहाँ पे दिख रही होगी। आपको दो रिवर्स पावर रिले दिख रही होंगी। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, रिवर्स पावर रिले को कहाँ लगाई जाती है? रिवर्स पावर रिले को वहाँ लगाया जाता है, जैसे आपको सामने दिख रहा होगा। आपको ये केसरी केसरी कलर का, सिंदूरी कलर का जो दिख रहा होगा, ये बस बार है हमारा। और जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हरे हरे कलर के हमारे दो जनरेटर हैं। तो हमारी दो आपको रिले हरे हरे पे दिख रही होंगी, रिवर्स पावर रिले। रिवर्स पावर रिले को सबसे यूज कहाँ किया जाता है? सबसे ज्यादा यहाँ पे दो सोर्स होते हैं पावर के। जैसे पावर आ रहे हो, दो सोर्स से पावर आ रहे हो, जैसे एक जनरेटर से हो, दूसरे जनरेटर से पावर, दो जगह से पावर आ रही हो, जब इसको लगाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? सबसे इसका साधारण सी बात हम समझिए कि इसका काम क्या होता है। इसका काम ये होता है, जैसे इसमें जनरेटर की पावर आएगी तो ये क्या करेगी, बस कपलर को दे देगी यहीं से। तो क्या होगा, इसका पावर कहां से उठा के जा रहा है? रिवर्स पावर के थ्रू कहां जा रहा है? जनरेटर में। अब इसका काम क्या है कि सिर्फ पावर एक डायरेक्शन में जाना चाहिए, यहां से उठकर सीधा बस कपलर में, ना कि बस कपलर से लौट के यदि आएगा दोबारा जनरेटर में जाने के लिए, या उस जनरेटर का इस जनरेटर में आएगा, तो क्या होगा, ये रिवर्स पावर उस कंडीशन में काम करेगी। उस कंडीशन में कैसे काम करेगी? यानी वन साइड ये पावर फ्लो कराती है। जैसे ही पावर यदि रिटर्न दोबारा जाएगा, जैसे हमारे जनरेटर में जाएगा, तो क्या होगा, पावर लॉसेस होंगे। लॉस क्यों होंगे जनरेटर में? आप कहोगे जनरेटर में क्यों जाएगा? जैसे मान लो हमारा एमपीवी में से लाइट आ रही, या ट्रांसफार्मर में से लाइट आ रही, वो हमारे जनरेटर में चली गई, तो हमारी रिवर्स पावर रिले उसको रोकेगी, ट्रिप कराएगी कि हमारी पावर सप्लाई कहाँ जा रही, दूसरे वेव में चली गई। जैसे हमारे एक ही वेव होना चाहिए, यानी सीधा पावर सप्लाई आके इसमें चैम्बर में जाना चाहिए और चैम्बर से यूज हो जानी चाहिए, ना कि लौट के चैम्बर से आना चाहिए। इस रिवर्स पावर रिले का यही काम रहता है। और दो इसलिए लगाई जाती हैं कि जैसे हमारा रिवर्स पावर यहां से लौट के इस जनरेटर का उस जनरेटर पर नहीं जाना चाहिए और उसका इसमें नहीं आना चाहिए। ये दोनों कंडीशनों में काम करती है। कैसे भी, दो जनरेटरों को मिक्स होने से भी रोकेगी और रिवर्स पावर को जाने से भी रोकेगी, यानी ये वन साइड काम करेगी। अब हम इसको खोल के देखते हैं ये देखने में कैसी दिखती है। देखिए, देखने में ये कुछ इस तरह की रिवर्स पावर रिले रहती है। और ये काम कैसे करती है? बड़े आसान तरीके इसका काम करने का होता है। इसमें 3 फेज देने होते हैं, आर बाय बी। यहाँ पे 3 फेज अपन इनको देंगे और साथ में न्यूट्रल देंगे। ये किसका देंगे? हम जनरेटर का। जैसे ही हमारे जनरेटर के मेन चैम्बर से ये जुड़ी हुई होगी, जहां से हमारी वायरिंग गई और ये इसमें जुड़ गई जाके। जब इसमें जुड़ जाती है तो क्या होता है, जैसे जनरेटर हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लोड फ्लो कराएगा आर बाय बी तीनों फेजों में। तो ये क्या करेगी, यहाँ से फेज उठा के, ये देखो तीनों फेज यहाँ पे सेंस करेगी कि हमारी सप्लाई यहाँ से सिर्फ आ गए ऐसे लोड पे, यहाँ से हमारी आई और ये लोड पे जा रही है। यदि बाय दफे कुछ भी होता है उस केस में कि पावर रिवर्स जाता है, यहाँ से उल्टा जाता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्राइंग में, ये आपको दो दिख रहे होंगे यहाँ पे, इनके सिंबल क्या है, रिवर्स जाने के। जैसे ही हमारी रिवर्स जाएगी तो यहाँ पे आपको ये कंट्रोलिंग दिख रही होगी, यहाँ से ये वाली, जिसमें जो रिवर्स पावर के लिए दो कंट्रोल कर रखे हैं। और यहाँ पे हमने एक फेज दे रखा है, कौन सा, न्यूट्रल। यहाँ से न्यूट्रल यहाँ फेज और यहाँ अर्थिंग दे रखा है इसमें। बाय दफे क्या होगा, जैसे ही जनरेटर हमारा कट हो गया या सप्लाई कट हो गई, तो ये फेज तो हमारे कट हो जाएंगे। और उस कंडीशन में ये सिंगल फेज काम करेगा, जो हमारे पैनल में शुरू से ही लगा होगा, किस पे, यूपीएस का पावर इसमें होगा कि ट्रिप ना हो। तो हमारी जनरेटर की जब रिले रिवर्स पावर जाएगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या, हमारे एनओएनसी के थ्रू इन कॉन्ट्रैक्टरों को कट करा देगी। ये कॉन्ट्रैक्टर आपके यहाँ पर भी लगे होंगे, कहीं पे भी, यहाँ पे भी मान लो ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर आपको कंट्रोल, सबसे पहले ये 3 फेज को कर रहा है, ये इनको कंट्रोल कर रही, तो ये क्या करेगी, इन कॉन्ट्रैक्टरों को काट देगी। इन कॉन्ट्रैक्टरों को काट देगी तो क्या होगा, हमारा रिवर्स पावर जाना रुक जाएगा। यहाँ से रुक जाएगा तो हमारा काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। कि जैसे कभी कभी जनरेटर में आपको पता चलता होगा एक्सीडेंट हो जाते हैं, जनरेटर जल जाते हैं। जनरेटर क्यों जल जाते हैं? यहाँ से पावर की सप्लाई आई और यही बसबार के थ्रू कहाँ में चली गई, जनरेटर में चली गई। यदि रिवर्स पावर नहीं लगा होगा, रिले नहीं लगी हो, तो जनरेटर में चली जाएगी। फिर जनरेटर क्या करेगा, एक मोटर की तरह रिएक्ट करने लगेगा, यानी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बनाने लगेगा और हमारा जनरेटर जल जाएगा पूरी तरीके से। क्या होगा, जो पावर चीज दे रही है बना के, हम उसको दोबारा पावर देने लगेंगे तो कुछ रिएक्शन होंगे। अब इसमें देखो, सेंस के लिए बहुत सारी सेटिंग लगी होती है। देखिए, इस तरफ इसका ऑफ का बटन है और इस तरफ इसका ऑन का बटन है। जो ऑन ऑफ के बटन है, इसमें देखिए दो चीजें इसमें ऑन है, 2 नंबर और 3 नंबर इसमें ऑन कर रखे हैं। ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 मिली सेकेंड में दिख रहा है आपको यहाँ से, तो ये 4 मिली सेकेंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये 2 मिली सेकेंड में ड्रिप करा देगा, इसको ट्रिप करा देगा। और यहाँ पे आपको 0.8 दिख रहे होंगे ना, ये इसके कैलिब्रेशन करने पड़ते हैं कि ऑन और ऑफ, यहाँ सेकंड होता है और यहाँ ऊपर
मिली सेकेंड होता है। जी आपको दिख रहा होगा, देखो निशान दिख रहा है पावर का, तो ये ट्रिप कराने पर रोक देगी। जैसे ही देखो पावर सप्लाई आएगी इसमें ऑन रहेगी, ये ट्रिपिंग का ये इंडिकेशन है। और रीसेट के लिए आपको यहाँ से रीसेट इसको करना पड़ेगी। अब रिवर्स पावर रिले का आपको सही से समझ में आ गया होगा अपन यूज़ कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। जरूरी नहीं कि आप रिवर्स पावर रिले को जनरेटर पे ही लगाएं। जैसे आपके पास 2 ट्रांसफार्मर हैं तो आपको ट्रांसफार्मर पे भी उसको लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे एक ट्रांसफार्मर सप्लाई आ रही हो, दूसरे से यदि रिटर्न चली गई ट्रांसफार्मर में, तो वो भी हमारा क्या होगा, करंट लॉस होगा। करंट लॉस क्यों होगा? यहाँ पे हमारे एम्पियर शो कराएगा और हमारा मीटर में रीडिंग आएगी। तो इसीलिए रिवर्स पावर रिले को लगाई जाती है। और इस रिवर्स पावर रिले को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे 2 पावर सोर्स हों या पावर आ रहा हो, आप वापस नहीं ले जाना चाहते हो, तो उसमें ये काम करती है रिवर्स पावर रिले। रिवर्स पावर रिले का ज़्यादा रोल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी सप्लाई में आती रहे और बराबर यूज़ होती रहे, रिटर्न ना जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम इसको लगाते हैं रिवर्स पावर रिले को।